हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 73 में हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस फ्री एनर्जी के। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन 4Fe plus 3O2 giving you 2Fe2O3 is minus 550 joules per Kelvin at 298 Kelvin. Given the standard enthalpy change for the reaction is minus 165 kilojoules per mole. The temperature in Kelvin at which the reaction attains equilibrium is, आंसर करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। यहां आपको एक रिएक्शन दिया गया है, उसका स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज गिवन है -550 जूल्स पर केल्विन 298 केल्विन पर, और साथ ही साथ इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी गिवन है -165 किलो जूल्स पर मोल। अब आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगा। इक्विलिब्रियम के लिए थर्मोडायनेमिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देते हैं, टी कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर होगा 300 केल्विन। आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The standard free energy change delta G naught for 50% dissociation of N2O4 into NO2 at 27 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure is minus x joules per mole. The value of x is, आंसर करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। R की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल और log 1.33 की वैल्यू गिवन है 0.1239। नेचुरल लॉग 10 भी गिवन है 2.3। यहां आपसे कहा जा रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर N2O4 डिसोसिएट होता है और वो 50% डिसोसिएट होता है NO2 में, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, जबकि R की वैल्यू गिवन है। तो अब जब डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, मींस 100% से कम डिसोसिएशन होता है, तो वो डिसोसिएशन रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख लेते हैं N2O4 के लिए। N2O4 विल बी इन इक्विलिब्रियम विद डिसोसिएटेड NO2 और उसके लिए रिएक्शन हो जाएगा ये। इनिशियली जब हम रिएक्शन जस्ट शुरू कर रहे हैं टाइम इक्वल टू 0 पर, अगर हमने N2O4 का 1 मोल लिया है, NO2 के उस समय पर 0 मोल्स होंगे, और जिस समय पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, अगर 50% डिसोसिएशन हो रहा है N2O4 का, तो यहां पर 1 का 50% मींस 0.5 मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, और क्योंकि NO2 का कोफिशिएंट है 2, इसलिए NO2 के 2 इंटू 0.5 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इक्विलिब्रियम पर N2O4 के मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5, और NO2 के मोल्स जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.0। टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर हो जाएंगे 0.5 प्लस 1 इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन में आपको टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कहा गया है। किसी गैस के पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। यहां पर N2O4 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.5 मोल्स डिवाइडेड बाय 1.5 मोल्स, और टोटल प्रेशर है 1, इसलिए पार्शियल प्रेशर N2O4 का हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1 इक्वल टू 0.33 एटमॉस्फेयर्स। इसी तरीके से NO2 के लिए NO2 के मोल्स हैं 1 और टोटल मोल्स हैं 1.5, इसलिए मोल फ्रैक्शन NO2 का हुआ 1 डिवाइडेड बाय 1.5, और टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो पार्शियल प्रेशर NO2 का हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1 इक्वल टू 0.66 एटमॉस्फेयर्स।
अब Kp कैलकुलेट करें इस रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आपने कैलकुलेट किया है 0.66 और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी आपने कैलकुलेट किया है 0.33। वैल्यूज पुट करते हैं, Kp की वैल्यू आ जाएगी 1.33। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग इनटू Kp। नेचुरल लॉग को बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस जो केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन। नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। Kp की वैल्यू है 1.33 और लॉग 1.33 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -710 जूल्स पर मोल। ये वैल्यू -x के बराबर है और क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 710। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहिए नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।